हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। एंड आप आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जहाँ तक अपने लास्ट टाइम छोड़ा था उसे रिज्यूम करते हैं उसके आगे। तो अपन ने शायद 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से अगेन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 एंड -3। ठीक है, लाइन है, दो कोऑर्डिनेट्स है, एक पॉइंट ये ए मान लो, दूसरा पॉइंट ये बी मान लो। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। ठीक है, अब ए पॉइंट क्या है, -1 एंड 7। ठीक है, एंड बी क्या है, 4 एंड -3। अब इनको क्या कर रहा है, दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, एक 2 एंड एक 3। ठीक है, 2 एंड 3 दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। इस पोर्शन का मतलब क्या है, मतलब सेगमेंट यहां से डिवाइड कर रहा है, दो सेक्शन, एक सेक्शन इस साइड, ठीक है, एक सेक्शन इस साइड। इस कंप्लीट को आप 5 पोर्शन में मान लो। ठीक है, 5 में से 2 पार्ट इधर रह जाएंगे, 3 पार्ट इधर रह जाएंगे। ट्रेन के डिब्बों की तरह ले लो भाई। ठीक है, ट्रेन के 2 डिब्बे इधर है, 3 डिब्बे इधर है। ठीक है, तो अब इसके अपने को पॉइंट फाइंड आउट करना है जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है उनके एक्स वाई है वो फाइंड आउट करना है। उसी को फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब सेक्शन फॉर्मूला में होता क्या है, बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला में होता यह है कि जो इनको M1 एंड M2, इसको रेशियो बोलते हैं M1 एंड M2। ये है ना 2:3, ये M1 रेशियो M2 है। क्या है, M1 रेशियो M2 है। ठीक है, तो अक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अक्स का फॉर्मूला होता है M1 मल्टीपल बाई x2 प्लस M2 मल्टीपल बाई x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बिना इस फॉर्मूला के आप इस चैप्टर में आगे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला इसी को बोलते हैं, अक्स के लिए, ये कोऑर्डिनेट्स में अक्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड सेम एज इट इज, अक्स की जगह आपको वाई चेंज करना है। ठीक है, अक्स की जगह आपको क्या चेंज करना है, वाई चेंज करना है। ठीक है, तो y में क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, y इज इक्वल टू m1 मल्टीपल बाई y2 प्लस m2 मल्टीपल बाई y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूलाज आ गए दोनों के लिए। अब इसमें से अपने को वैल्यू क्या है, m1 की जगह 2 रखेंगे, m2 की जगह 3 रखेंगे, एंड x1 एंड y1 का वैल्यू ये है, x1 एंड y1 का वैल्यू ये है, x2 एंड y2 का वैल्यू ये है, x2 एंड y2 का वैल्यू ये है, x1 एंड y1 का वैल्यू है, x2 एंड y2 का वैल्यू ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके आगे करना क्या है, अपने को कुछ भी नहीं करना, अपने को जस्ट ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। क्या करना है, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जो अननेसेसरी है। ठीक है, अननेसेसरी तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इसको इरेज कर रहा हूँ। इसको डिनोट कर लेना, मैं एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीनशॉट क्या है, इसको डिनोट कर लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, इसी को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अक्स, अक्स के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू m1 की जगह 2 रखो मल्टीपल x2, x2 का क्या है 4 प्लस m2 3 मल्टीपल x1 -1 अपॉन 2 प्लस 3। क्या आ जाएगा भाई, 2 मल्टीपल 4 8, इधर क्या आ जाएगा 3 मल्टीपल -1 -3 अपॉन 5, 8 -5 8 -3 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। एक तो आ गया अपने पास, अक्स का क्या आ गया 1। ठीक है, अक्स से क्या आ गया 1। अब अपने को y का देखना है, तो y के लिए फॉर्मूला लिखो, y इज इक्वल टू 2, m1 का वैल्यू 2 है ना, इसलिए m1 का वैल्यू 2 रख दिया। अब y2 का वैल्यू क्या है -3 मल्टीपल में, ठीक है, प्लस m2 का वैल्यू 3 है, ठीक है, एंड y1 का वैल्यू क्या है 7 अपॉन 2 प्लस 3। 2 मल्टीपल -3 कितना हो जाएगा -6,
इधर कितना हो जाएगा 7 मल्टीपल कितना होगा 3 मल्टीपल 7 21, ठीक है, अपॉन 5। अब आपको क्या करना है, जो 21 है उसमें से 6 हटाओ, 15/5 कितना बच जाएगा 3। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 1 एंड 3, ठीक है। तो यही आंसर आएगा एक्स एंड वाई। जो डिवाइड कर रहा है सेक्शन फॉर्मूला में, जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट्स अपने को फाइंड आउट करने थे, वो पॉइंट अपने पास 1 एंड 3 आ गए, ठीक है। यह था इसका। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका बता देता हूं, ठीक है। हाँ, ये ट्राइसेक्शन वाला है, ट्राइसेक्शन वाली को अपन पहले कवर कर चुके हैं, तो ये दोबारा मैं नहीं बता रहा, ठीक है। इसको एक क्लास अलग से है, उस क्लास में बता दिया था। जैसे इसको हमें बेसिकली मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, एक लाइन है, ठीक है, 3 सेक्शन से डिवाइड है। कितने सेक्शन में 3 सेक्शन में। इसके 2 पॉइंट अपने को दे रखा है 4 -1 एंड -2 एंड -3, ठीक है। तो इसमें से आप ट्राइसेक्शन के ये वाला पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है। ए एंड बी नाम दे दे रहा हूँ, इसको सी एंड डी नाम दे रहा हूँ। जब ये फाइंड करोगे तो एक पार्ट इधर रहेगा, 2 पार्ट इधर रहेगा, तो 1:2, 1:2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2:1, 2:1। इसके लिए जब अपन फाइंड आउट करेंगे, इसमें सेम सेक्शन फॉर्मूला के 2 फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, m1 m2 वाला, जो x1 m1 मल्टीपल बाई x2 प्लस m2 मल्टीपल बाई x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेम ए के लिए, फिर बी वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसके लिए लोगे जब m1 m2 का वैल्यू 1:2 लेना है, जब इसके लिए लोगे तो 2:1 लेना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये वाला अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाँ, ये क्या बोल रहा है, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground, ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flat spots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, ठीक है। ये AD है, इसके along में 100 फ्लावर्स पुट कर दिए गए हैं, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गई 1, ठीक है। एंड उसके बाद दे रखा है निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस कवर करती है एडी इन ऑन द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन पे 1/4 ऑफ एडी। एडी की क्या लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर का 1/4 कितना होगा 25 मीटर, ठीक है। तो 25 मीटर यहाँ पे जाके ये ग्रीन फ्लैग पुट कर रही है, क्या कर रही है ग्रीन फ्लैग पुट कर रही है, ठीक है। Preet runs 1/5 the distance AD on the 8 line. Preet 1/5 किसका 1/5 ऑफ 100 कितना आ जाएगा 20। ये 20 पे जाके, ये 25 पे जाके, ठीक है 25, ठीक है। एंड ये 20 पे जाके डिस्टेंस है एडी लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, यहाँ तो 2 एंड 25, ऊपर तो 25, ठीक है, 100 का 1, ये बोल रहा है 1/4 पे निहारिका ग्रीन फ्लैग पुट करती है सेकंड लाइन पे 1/4। अब एडी की टोटल लेंथ क्या है 100 मीटर, 100 मीटर का 1/4 क्या होगा, 100 मीटर का 1/4 क्या होगा, उसको 1/4 से 1/4 से मल्टीपल कर दो।
तो 1/4 से मल्टीपल करेंगे तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पे, कितने मीटर पे? 25 मीटर पे, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। एंड ये वाला एक्सिस कौन सा है? ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे 25 मीटर पे ग्रीन फ्लैग पुट कर रही है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है? सेकंड लाइन। याद रखना, यहाँ पे इसने खुद बोला है, उस चीज को बार बार फोर्स कर रहा हूं कि सेकंड लाइन पे है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है? 2। एंड वाई का वैल्यू क्या आएगा? 25, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है 25 मीटर, तो 25 इसका वैल्यू हो जाएगा। सेम प्रीत के साथ हो रहा है। प्रीत क्या कर रहा है? प्रीत क्या कर रही है? 20 मतलब 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100। ठीक है, 1/5 ऑफ 100 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पे जाके क्या कर रही है? कौन सा फ्लैग? रेड फ्लैग पुट कर रही है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यू तो 20 आ गया, एक्स एक्सिस का क्या होगा? कौन सी लाइन पे जा रही है? अब यहाँ पे पहले सेकंड लाइन पे थी, अभी कौन सी लाइन पे होगी? अभी 8th लाइन पे है। 8th लाइन पे है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 8। ठीक है, एंड वाई का वैल्यू 20। इसमें एक्स का वैल्यू क्या है? 2 एंड वाई का वैल्यू 25। अब इसके बीच में क्या करना है अपने को? इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा है? डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था ना, जो 7.1 आपने देखी होगी, तो 7.1 में आपको क्लियरली मैंने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब ज्यादा कुछ हियर है नहीं इसके बीच में। ठीक है, अब क्या करना है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लाइन जो कर रहे हैं डॉट, इनको कनेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में, जस्ट बीच में। ठीक है, रश्मि को हैज टू पुट ए ब्लू फ्लैग। कौन सा फ्लैग पुट करना है? ब्लू फ्लैग। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है, अब ब्लू फ्लैग कहां पे? अब इसने बोल दिया एग्जैक्ट मिडल पॉइंट पे, बीच पॉइंट पे, हाफ आधे पे। ठीक है, मैं बार बार उसी चीज पे पोस्ट करूंगा। इसने बोला हाफ मतलब आधा। ठीक है, तो मिडल पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का अपॉन 2, y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यहां पे उसको ग्रीन फ्लैग पुट करना है, सॉरी ब्लू फ्लैग। अब अपन को देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखो, आगे क्या करना है अपने को? x1 का वैल्यू 2 है, प्लस 8 अपॉन 2, 2 प्लस 8 कितना होगा? 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये तो आ गया फिफ्थ लाइन पे जाएगी, फिफ्थ लाइन पे जाएगी। अब फिफ्थ लाइन पे आ गया। अब हाइट, ऊपर कितनी हाइट आएगी? ऊपर की हाइट अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऊपर के लिए ये तो अक्स वाला पॉइंट हो गया, अक्स का x1 प्लस x2 फॉर्मूला, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो x का 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो क्या आ गया? 10 अपॉन, क्या आ गया? 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। 10/2 इज इक्वल टू 5। अब y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, y के लिए करो, y इज इक्वल टू 25 प्लस 20 अपॉन 2, 25 प्लस 20 अपॉन 2। ठीक है, हाँ, तो कितना आएगा इसका? इसका आ जाएगा 45/2 इज इक्वल टू 2 2.5,
22.5 आ जाएगा y का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट 5 एंड 22.5, या उसको 45/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। एंड उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला मिडिल पॉइंट आ गया, डिस्टेंस आपको इन दोनों के बीच में फॉर्मूला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बारे में, ठीक है। जस्ट चेक कर रहा था आंसर सही है नहीं है, अपना आंसर सही है, करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में, आ ही जाएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत आप भी कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे अपन टर्न करते हैं, नेक्स्ट पेज, एक मिनट। हाँ, find the ratio in which find the ratio find the ratio in which, एक मिनट। हाँ, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6 6 10, 8 is divided by -1 and 6। यहाँ पे m1 m2 को फाइंड आउट करना है। आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है -3 and 10 and 6 and -8, ठीक है। 6 and -8, यहाँ पे मिडिल पॉइंट आ जाएगा -1 एंड 6, ठीक है। -8, 1 एंड 6 ये पॉइंट है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, m1 एंड m2। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन मान के चलना पड़ता है, k रेशियो 1 से फाइंड आउट करते हैं। किससे करते हैं, k रेशियो 1 से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू उठाओ, क्या है -1। इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, x इज इक्वल टू m1 मल्टीपल बाई x2 प्लस m2 मल्टीपल बाई x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या है k मल्टीपल बाई x2, x2 का वैल्यू क्या है 6 प्लस m1 m2 1 मल्टीपल बाई -3 अपॉन k प्लस 1। तो इधर ऊपर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा इससे, इधर k प्लस 1 ऊपर आएगा तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो -k-1 इज इक्वल टू 6k-3, ठीक है। अब इनको सबको एक साइड ले लो, k वालों को, एंड साइड में जो नंबर्स ओनली नंबर्स है उनको एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो -k उधर जाएगा तो 7 क्या आ जाएगा, ठीक है। -3 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 3-1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 3-1 कितना हो जाएगा, 3-1 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7k, ठीक है। हाँ 7k। अब k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/7, k/1, ठीक है। तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू 2/7। m1 m2 का वैल्यू क्या आ गया 2/7, m1 m2 का वैल्यू क्या आ गया 2 एंड 7, m1 m2 का वैल्यू क्या आया 2 एंड 7, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1-5 and -4-5 is divided by x axis, also find the coordinates of the point of division। ठीक है, पहले तो अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बाद में डिवीजन के पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मतलब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ए
एंड बी, ठीक है। ये 1 -5, ये -5 -4 एंड 5, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कहाँ पर है, ठीक है। हाँ, इसको एक्स एक्सिस काट रही है, एक्स एक्सिस काट रही है, मतलब में ये लाइन है, खड़ी बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, आपको समझाने के लिए खड़ी बना देता हूं, ठीक है। ऐसी कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन है, 1 -5 एंड -4 एंड 5। अब इसको एक्स एक्सिस काट रही है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो मेनली एक्स एक्सिस काट रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी फाइंड आउट करना है, एंड यहाँ से m1 m2 भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट y तो 0 है ना, y तो ऊपर जाएगा तब कुछ ना कुछ बढ़ेगा, नीचे आएगा तब कुछ ना कुछ बढ़ेगा, बट ना तो ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस से, ना नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, y का वैल्यू कहाँ होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर या एक्स एक्सिस से नीचे। तो ना तो मैं एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं, ना एक्स एक्सिस से नीचे आ रहे हैं, तो इट मींस y वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है y के लिए। y के लिए 0 इज इक्वल टू m1 मल्टीपल y, ठीक है। वो k वाला रेशियो अपनाना है, ठीक है। नीचे k+1, m1 का वैल्यू क्या है k, मल्टीपल बाई y2, y2 का वैल्यू क्या है 5, ठीक है, प्लस m2 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू क्या है -5, ठीक है। अब इसको आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0, इधर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वापस 0 हो जाएगा, 0 + 0 इज इक्वल टू 5k -5, -5 को इधर ले आएंगे तो 5 इज इक्वल टू 5k, ठीक है। तो 5k इज इक्वल टू 5/5, k इज इक्वल टू 1/1, k अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1:1। अब रेशियो m1 m2 का वैल्यू आ गया अपने पास 1, ये भी 1, ठीक है, 1 1 आ गया दोनों। अब आगे क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, अपने पास m1 m2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, m1 m2 का वैल्यू आ गया। अब अपने को x का वैल्यू करना है, y का वैल्यू तो 0 है ही, ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, तो y का वैल्यू 0 है। अब अपने को क्या करना है, x का वैल्यू लेना है। x का वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, अपन x का वैल्यू लेने के लिए वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फॉर्मूला अप्लाई करो, x इज इक्वल टू 1 मल्टीपल बाई x2, x2 का वैल्यू क्या है -4, प्लस 1 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 इज इक्वल टू अपॉन 2, -4 कितना हो जाएगा -3। ऑब्वियसली छोटे नंबर से बड़ा नंबर जाएगा तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, तो कितना आ जाएगा -3/2, ठीक है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 था, इसका वैल्यू x से क्या आ गया -3/2 एंड 0, ठीक है। ये पॉइंट आ गए, ये रेशियो आ गया m1 m2 का, ये m1 है, ये m2 है, ये क्या है m1 है एंड ये क्या है m2 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ, कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें दो लाइंस जो अपोजिट लाइंस होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। इसके वर्टिसेस दे रखा है इसने 1 2 4 y एंड x 6
एंड 3 एंड 5। अपने को एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन डायगोनल्स बनाएंगे। डायगोनल्स क्या होता है? दो वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने पे जो लाइन बनती है उसको डायगोनल बोलते हैं। जो दो अपोजिट, इनको नाम दे रहा हूं मैं, ए बी सी एंड डी। क्या नाम दे रहा हूं? ए बी सी डी। क्या नाम दे रहा हूं? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, दो अपोजिट डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट डायगोनल्स हो गए, ये अपोजिट डायगोनल्स हो गए। ठीक है, इन अपोजिट डायगोनल्स के लिए क्या करेंगे अपन? हाँ, इन अपोजिट डायगोनल्स को क्या कर लेंगे? बना लिया। अब इनके बीच का मिडल पॉइंट करेंगे, ए एंड सी के बीच का मिडल पॉइंट है ए एंड सी के लिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई। तो डायगोनल कौन सा ले रहे हैं? ए एस सी। अब एक्स के लिए क्या करेंगे? एक्स वन प्लस एक्स टू। तो एक्स वन का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2। वाई का क्या आ जाएगा? 5 प्लस वाई इज अपॉन 2। ठीक है, तो इनको मैं नाम दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, फिर वापस इरेज कर दूंगा वहां से। एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया? x का वैल्यू, ये मिडिल पॉइंट वाला फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। भाई बार बार बता रहा हूँ, याद भी कर लो थोड़ा। ठीक है, नोट कर लिया करो ऐसी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें तो बताओ ना। मिडिल का किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिडिल पोर्शन है उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूलाज है इसके, ये याद कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप तो हर फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट। अरे भाई, जो किताब में छप गया इंपॉर्टेंट ही है। एंड एग्जाम टाइम में सेमिनार मैराथन लाएंगे आपके लिए, उन वो अलग चीज है, वो एग्जाम टाइम करेंगे। ऐसे नहीं सेशन स्टार्ट हो रहा है तभी आपके लिए मैराथन चला दे। अभी कौन सा मैराथन चलाएंगे? ठीक है, अभी कोई मैराथन थोड़ी चलाते हैं। हम्म, ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला उसके लिए डायगोनल एससी के बीच का आ गया। अब डायगोनल अपन लेंगे बीडी। बीडी के लिए मिडिल पोर्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स का क्या होगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 2। वाई का क्या होगा? 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा? 4। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 4। आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर भी वैल्यू एक्स एंड वाई की है, यहाँ पे भी वैल्यू एक्स एंड वाई की है। आपने बोलो, आप बोलोगे सर ये क्या लोचा हो रहा है, वहां पर भी अलग वैल्यू आ रही है एक्स की, यहाँ पे एक्स की अलग वैल्यू आ रही है। हाँ भाई, वैल्यू सेम आएगी, तो सेम आएगी तो एक्स की वैल्यू है इक्वल रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। अपन क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू इक्वल में रखेंगे। 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू वहां पर क्या है? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 को उधर भेजेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 7 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अपन यहां पे लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कर लिए थे, अब फ्रॉम इक्वेशन, अब क्या कर रहा हूं? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, हाँ, तो यहां पर y की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई पे, वहां पे y की वैल्यू क्या आई थी? 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो नीचे वाला है यहाँ पे डिवाइड में, तो उसको सेक्शन क्रॉस से मल्टीपल हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे तो 4 से मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 2, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 2, वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। वाई इज इक्वल टू क्या गया? 3।
एंड x का वैल्यू क्या आ गया था अपने पास 6, y का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, x एंड y की वैल्यू, x का वैल्यू क्या आया 6, y का वैल्यू क्या आया 3। अच्छे से आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1 4। कोई सर्कल लेना है आपको, क्या लेना है, कोई सर्कल लेना है। ठीक है, सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाना जानते हो, भूल गए तो देख लो। ठीक है, ये सर्कल है, डायमीटर क्या होता है बताओ मेरे को, आता है क्या डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का दुगुना। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया, इसको ए एंड बी नाम दे देते हैं। अब ये बोल रहा है ए बी को सेंटर है, वो सेंटर है 2 एंड -3 एंड बी है 1 एंड 4। अब सेंटर मतलब मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन के लिए फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एक्स का फॉर्मूला होता है, इस 2 का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, कुछ तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, बस थोड़ा ए का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, x1 एंड y1 का, ये xy है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो अपने को x का वैल्यू दे रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट अपन करेंगे, x की भी जगह क्या रखेंगे 2। ठीक है, रख दिया, x1 नहीं रखेंगे, x1 अपने को पता नहीं है, प्लस x2 क्या है 1 अपॉन 2। ठीक है, अब x1 का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, 2 मल्टीपल 2 कितना जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। ठीक है, तो x1 क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1, तो 3 इज इक्वल टू x1, क्या आ जाएगा x1 का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है, अब y का वैल्यू करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन y का वैल्यू करेंगे, नोट कर लेना, इसको इरेज कर रहा हूं वापस। ठीक है, हाँ, तो y का वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू, y का ये वाला फॉर्मूला है ना, तो ये वाले फॉर्मूले y की जगह अपन वैल्यू रखेंगे -3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, y की जगह रखो -3, y की जगह क्या रखेंगे -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 का वैल्यू अपने पास कुछ नहीं है, तो एज इट इज y1 रख दिया, प्लस y2 का वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 को इधर भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे मल्टीपल हो जाएगा, -3 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू y1 प्लस 4। ठीक है, -3 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, प्लस 4 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -6 माइनस 4 इज इक्वल टू y1, y1 क्या आ गया -10। ठीक है, तो क्या आ गया इसका -10, कोऑर्डिनेट्स आ गए ना अपने पास, 3 एंड -10 आएंगे x1 एंड y1 के। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, आ ही गया होगा, इतनी मेहनत किया हूं तो है, आया नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैथ तो बिना प्रैक्टिस आने से रही, भूल जाओ मैथ को। ठीक है, मैथ मैथ क्या होती है, हाँ? ये क्या होती है, टाइम लगेगा अभी, हाँ? टाइम लगेगा या आपको मैथ सीखने में, बता दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है
ए एंड बी, पहले तो लाइन बना देता हूं आपके पास, ये ए ये बी, ठीक है, ए एंड बी ये है कोई लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड 2 एंड -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7। यहाँ पे कोई P पॉइंट है, जो AP है वो है 3/AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। 3/7 किसका है? AB का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो AB क्या है? AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AP की जगह क्या रख सकते हैं अपन? 3/7 AB इज प्लस PB, ठीक है। AB की जगह मैंने AP की जगह ये वैल्यू रखी है, क्वेश्चन ने खुद दे रखा है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। क्वेश्चन खुद क्या दे रखा है? AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। मैंने रख दिया एज इट इज वैल्यू 3/7 AB प्लस PB। अब क्या करूंगा, इसको इधर लाऊंगा तो AB माइनस 3/7 AB अपॉन PB, ठीक है। अपने पास AP का वैल्यू दे रखा है 3/7 AB है, बट PB का वैल्यू भी तो होना चाहिए। इसका एलसीएम लेंगे 7, ऊपर हो जाएगा 7AB माइनस 3AB इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 4AB अपॉन 7 इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो ये PB का वैल्यू आ गया, AP का वैल्यू अपने पास दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? AP अपॉन PB करेंगे, तो क्या आएगा? 3/7 AB इज इक्वल टू 4/7 AB, ठीक है। तो ये नीचे वाले कट जाएंगे 7 7, AB से AB कट जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, अभी है ना ये 4 नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाता तो कट होता था वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये कितना आ गया? 3/4, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आ गया? 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे M1 M2 का वैल्यू आ गया अपने पास, M1 M2 का वैल्यू आ गया 3/7। अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको? वही घिसा पीटा फॉर्मूला। अब तो याद हो गया होगा। अरे अब तो जो छोटा बच्चा उसको मैं अगर 5 बार ये फॉर्मूला बता देता ना तो उसको भी याद हो जाता, ठीक है। आप फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, समझ रहे हो ना? प्यारी समझ गई हैं? अरे रील्स आती है नहीं आती है ऐसी आपके पास? आती है ना? तो बस तो समझ जाओ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है अपने को? M1 M2 का वैल्यू पुट करना है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू x। ये x एंड y, ये x का फॉर्मूला है, ये y का क्या हो जाएगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा? y का। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका आगे का आंसर आपको निकालना है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो करना ही है। ये भी आधा तो मैं कर दिया, आधा क्या, थर्ड मेरे को लग रहा है 1/3 मैंने कर दिया, ठीक है। 3/4 सॉरी, अगर 4 पोर्शन है उसमें 3 पोर्शन में कंप्लीट कर दिया। आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट दे रहा हूँ, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। आपको जिस वैल्यू रखना है यहाँ पे जो ऑलरेडी गिवन है, इस वैल्यू को रखना है, पुट करना है, आंसर देखना है क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 एंड B 2 into 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एंड इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगा लेगो ना तो आसानी से हो जाएगा। ये एक लाइन है,
ठीक है, एक लाइन है, ये लाइन हो गई ए एंड बी, -2 एंड 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 8। अब ये बोल रहा है ये लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करना है, 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, ठीक है। कितने पोर्शन हो गए, 1 2 3 4। तो मिडिल पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको ए बी नाम दे रहा हूं। इसके लिए तो क्या करना है आपको, x1 x2 वाला फॉर्मूला लगाना है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू x1 प्लस y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यह फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, ये वाला आ जाएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों का मिडिल पॉइंट ये वाला है ए एंड बी, ठीक है। इनके बीच में मिडिल पोर्शन वाला मिडिल कोऑर्डिनेट्स अगर किस लाइन के सेगमेंट के फाइंड आउट करना हो तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज अपॉन 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 0। y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू देखो, y के वैल्यू में अपन क्या करेंगे, y1 प्लस y2, 2 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया अपने पास, x का 0 आ गया, इसका 5, इसका 5 आ गया। अब क्या करना है, ये वाला मिडिल पॉइंट आ गया इन दोनों के बीच में, ये इसको p नाम दे दो, ठीक है, इसको p नाम दे दो, इसको q नाम दे दो, इसको r नाम दे दो, ठीक है। p का q का आ गया अपने पास, अब q एंड a के बीच में इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालना है, ठीक है। इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सेम फॉर्मूला x1 x2 का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच के मिडिल पॉइंट p वाले लिखा लूंगा मैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा आंसर -1, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे -1 x का। y का देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 7 अपॉन 2, तो इसका क्या आ गया 7 अपॉन 2, ठीक है। ये पॉइंट आ गया इसका। अब इसके वाले की अब आप देखेंगे p का आ गया, अब देखेंगे q एंड b के बीच में ये r है, r यहाँ पे x y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ देखो, अब इसके बीच में इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके वैल्यू के लिए अपन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 0 प्लस 2, ये x1 0 है, 2 क्या है x2 है, 5 क्या है y1 है, एंड 8 क्या है y2 है, ठीक है। तो x 1 क्या 0 आ गया, x2 2 आ गया, अपॉन 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 आ गया, एंड x2 का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी y का वैल्यू क्या आएगा, y1 5, y2 8 प्लस अपॉन 2, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 13 अपॉन 2, ठीक है। कितना आ गया 13 अपॉन 2। चारों पॉइंट्स आगे लाइन सेगमेंट के सबके आपने 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, इसमें 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 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। सबके सेगमेंट के सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अपने को अब क्या करना है मेनली, अब तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। हाँ बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड से इक्वल हो, ठीक है। ये रोम्बस है, एक मिनट, ये रोम्बस है, ठीक है। चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। हाँ अपने को रोम्बस का एरिया निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स चारों पॉइंट अपने को दे रखा है ए बी सी एंड डी। क्या क्या दे रखा है, 3 0 4 5 -1 एंड 4
n-2 n-1, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स दे रखा है। अब इसका क्या निकालना है अपने को, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीपल बाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। अब डायगोनल्स बीच में कहाँ आ गए, आप ये बोलोगे सर डायगोनल्स कहाँ से आ गए। अब डायगोनल्स अपन खुद को निकाल लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो। ए एंड सी आपको निकालना है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ। ए एंड सी आपको निकालना है, एंड बी एंड डी आपको निकालना है। जो भी बी एंड डी आ जाए 1/2 मल्टीपल ए सी मल्टीपल बी डी, ठीक है। इनको सबको मल्टीपल कर देना है। इजी सा है, कुछ भी हार्ड नहीं है, पूरा इसमें निचोड़ आ जाएगा इस क्वेश्चन में। आपने जब 7.1 एंड 7.2 दोनों एक्सरसाइज पढ़ी है तो दोनों का निचोड़ इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज अपना कंप्लीट होता है। एंड इसके जो पोर्शन, मिडिल पोर्शन, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मिडिल पार्ट, ये फॉर्मूलाज बताया था, उन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ठीक है। 1 मिनट इरेज कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए एंड एडमिशन लेते रहिए। अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में बताइए कैसे कोर्स चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेम फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच।